हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ठाट क्या है, ठाट कितने होते हैं, कौन से ठाट में कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं और ठाट का लक्षण क्या है। तो हम बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ठाट का परिचय जान लेते हैं। तो ठाट का परिचय जो है उस स्वरों समूह को मेल अथवा ठाट कहते हैं जिससे राग की उत्पत्ति होती है। उत्तर भारतीय संगीत में 10 प्रकार के ठाट माने गए हैं जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। तो 10 ठाट जो है यमन, बिलावल और खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असावरी, भैरवी, तोड़ी, ये 10 ठाट है। इस 10 ठाट को जो है कविता की तरह वर्णन किया गया है जो इस प्रकार से है। यमन, बिलावल और खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असावरी, भैरवी, तोड़ी, 10वीं ठाट चतुर्गुण मानी। ये जो है एक कविता की तरह वर्णन इसलिए किया गया है ताकि हम सबको याद रखने में आसान रहे। तो 10 ठाट जो है, इन्हीं 10 ठाटों में लगभग उत्तर भारतीय संगीत के सभी राग आ जाते हैं और इन्हीं 10 ठाटों में उत्तर भारतीय संगीत निर्भर है। उत्तर भारतीय संगीत में 10 प्रकार के ठाट माने गए हैं। पहला में है कल्याण ठाट। कल्याण ठाट में जो है म तीव्र लगते हैं और बाकी स्वर जो है शुद्ध लगते हैं। बिलावल ठाट, बिलावल ठाट में जो है सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा में है खमाज ठाट। खमाज ठाट में जो है नी कोमल और बाकी स्वर जो है शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। चौथा में है भैरव ठाट। भैरव ठाट में रे, ध कोमल और बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा में है पूर्वी ठाट। पूर्वी ठाट में रे कोमल, म तीव्र, ध कोमल और बाकी स्वर जो है शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। मारवा ठाट। मारवा ठाट में जो है रे कोमल, म तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। सातवां में है काफी ठाट। काफी ठाट में जो है ग, नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। आठवां में है असावरी ठाट। असावरी ठाट में ग, ध, नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। नौवां में है भैरवी ठाट। भैरवी ठाट में रे, ग, ध, नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। 10वां में है तोड़ी ठाट। तोड़ी ठाट में रे, ग, ध कोमल और म तीव्र प्रयोग किए जाते हैं और बाकी स्वर जो है शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। एक ठाट में जो है कम से कम 7 स्वर होते हैं, वही 7 स्वर जो है इसमें शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। पहले दक्षिण भारतीय संगीत में 72 ठाट माने गए थे जिससे संगीतकारों को संगीत निर्माण में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी और गाने वालों के लिए भी जटिलता का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उत्तर भारतीय संगीत में 10 प्रकार के ठाट माने गए हैं जो लोगों को गाने में आसान लगता है। वैसे तो दक्षिण भारतीय संगीत ही भारतीय संगीत का वास्तविक रूप है। कहा जाता है कि जब भारत पे आक्रमण हुआ था तो पश्चिम उत्तर के कोने से हुआ था और आक्रमणकारियों ने सारे चीज़ पे अपना आधिपत्य जमा लिया था और साथ ही संगीत पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसीलिए उत्तर भारतीय संगीत में थोड़ा सा बदलाव आया है। दक्षिण भारतीय संगीत में दक्षिण के ही कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल इत्यादि राज्य जो है दक्षिण भारतीय संगीत गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उत्तर भारतीय संगीत ही लोग पसंद करते हैं, उसी को गाते बजाते हैं। तो ये था उसका परिचय और उसके बारे में। अब मैं ठाट का क्या लक्षण है ये बता देती हूँ। ठाट का जो लक्षण है, पहला लक्षण है किसी भी ठाट में कम से कम 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। दूसरा लक्षण जो है ठाट में उसके स्वर जो है क्रमानुसार होना चाहिए। तीसरा लक्षण है किसी भी ठाट में आरोह अवरोह पकड़ का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि ठाट को गाया बजाया नहीं जाता है। चौथा लक्षण है ठाट में जो है उसके शुद्ध स्वर प्रयोग नहीं किए जाते हैं बल्कि उसके विकृत स्वर प्रयोग किए जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को
अच्छा से समझ में आ गया होगा। और अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।